ओके। सो अभी हम योलो को ट्रेन कैसे करते, ठीक है, और उसका डेटा सेट कैसा रहता है, उसका डेटा सेट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, वो सब हम आज देख लेते हैं वापस से फिर से। तो आई होप सबको पता है योलो क्या है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं योलो को, ठीक है। और वो एक प्री ट्रेन मॉडल है। योलो क्या क्या है, हमें क्या क्या पता रहना चाहिए। योलो जो है इट्स अ प्री ट्रेन मॉडल, ठीक है। प्री ट्रेन मॉडल का क्या मतलब है, वो ऐसा कोई मॉडल है जिसने पहले से ही किसी ने तो उसको बना के रखा है, ठीक है। और अभी हम उस वो मॉडल को यूज़ करके उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। फाइन ट्यून का मतलब रहता है जो मॉडल पहले से बना है उसको हम थोड़ा हमारा डेटा सेट देके, एक्स्ट्रा डेटा देके, उसमें थोड़ी चेंजेस वगैरह करके वो मॉडल को थोड़ा और एक्यूरेट बना सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। सो अभी देखते हैं योलो को हम कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले योलो ईजी है एकदम, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। कन्फ्यूजन पार्ट क्या है, योलो का डेटा सेट का स्ट्रक्चर, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग पार्ट है। तो जैसे नॉर्मल डीप लर्निंग या फिर कोई भी इमेज डेटा सेट रहता है, उनमें क्या रहता है, सिर्फ इमेजेस रहती है, ठीक है। कोई भी नॉर्मल डेटा सेट में क्या रहता है, ओनली इमेजेस रहती है, ठीक है। अलग अलग फोल्डर्स, अलग अलग फोल्डर्स में रहेंगी भली इमेज। एक सेकेंड गाइस। ओके, तो अलग अलग में भी अलग अलग इसमें इमेजेस रह सकती है। फॉर एग्जांपल अभी हम एक दो नॉर्मल वाले डेटा सेट्स देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट कैगल कैगल पे जाते हैं हम। कम्युनिटी साइन अप नहीं किए होगे तो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल पोटैटो लीफ, ठीक है। पोटैटो लीफ में हम देखते डेटा सेट, ठीक है। सो अभी ये देखो, अभी इसमें इस डेटा सेट में क्या क्या था, ओनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम है, ठीक है। लीफ को जो जो डिसीज़ होती है, बैक्टीरिया, फंगी, हेल्थ, और उसके अंदर क्या है, उसके सारी इमेजेस है। तो ये गया नॉर्मल डेटा सेट। इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको डीप लर्निंग में, अगर डीप लर्निंग के कंसेप्ट हम सीख रहे हैं या फिर डीप लर्निंग का कुछ हमें मॉडल बनाना है, तब हम ऐसे नॉर्मल डेटा सेट्स को यूज़ करते हैं। बट अभी योलो का डेटा सेट रहता है अलग। योलो में क्या क्या रहता है, योलो में दो चीज़ रहती है, ठीक है। योलो डेटा सेट स्ट्रक्चर में दो चीज़ रहती है, एक तो इमेजेस रहती है, ठीक है। ऑफकोर्स इमेजेस तो रहती है, बट उसके साथ साथ लेबल्स भी रहता है, ठीक है। इमेजेस एंड लेबल्स। अब देखते लेबल्स क्या होता। लेबल्स नथिंग बट, देखो अभी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे हमें पता है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। अब एक बड़ी सी इमेज है, उसमें कहीं तो एक हमारा, एक सेकेंड, एक मिनट, कॉल है, just a second। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। सो अभी लेबल्स क्या होते हैं, जैसे देखते, इसको साइड में रखते, एक इमेज लेते हम। सपोज ड्रोन ही लेते, थोड़ा ड्रोन का इजी पड़ जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अभी ये एक इमेज है हमारे पास ड्रोन की। एक इमेज लेते हैं ड्रोन का, ये वाली इमेज लेते, ठीक है। डायरेक्टली ओपन योर इमेजेस, ठीक है, डायरेक्टली ओपन हो रहा। तो ये देखो, ये एक इमेज है, ये प्रॉपर एक इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज में ड्रोन कहाँ पर है, सिर्फ ये यहाँ से लेके तो ये यहाँ तक ही ड्रोन है ना। ये बाकी सब तो एम्प्टी है पूरा, ये आजू बाजू का एम्प्टी है। तो
जो लेबल्स रहता है उसमें मेनली क्या रहता है, एक्स एंड वाई एक्सिस में चीज़ें लिखी रहती है, ठीक है। लेबल्स में एक्स एंड वाई एक्सिस में लिखी रहती है, एक्स 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 वन कॉमा एक्स टू कॉमा वाई वन कॉमा वाई टू में चीज़ें लिखी रहती है। सो एक्स वन कॉमा एक्स टू कैसे रहता है, ये एक बॉक्स बनाता है, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा जिन्होंने पहले थोड़ा देखा है, उसमें एक बॉक्स रहता है, ठीक है। एनोट करते ही इमेज को एक ऐसा इमेजिनरी बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, इसके आजू बाजू, कि हम ये बताते हैं मॉडल को ये बताने के लिए कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, फिर उसको पता लगता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट को हमको डिटेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही मे बी 3-4 ड्रोन हो सकते हैं हमारे पास में। सपोज यहाँ पर एक ड्रोन है, यहाँ पर एक ड्रोन है, 2 ड्रोन है, तो यहाँ पर एक और हम बॉक्स बनाएंगे और यहाँ का एक बॉक्स बनाएंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये लोगों को क्या पता लगेगा, अच्छा यहाँ पर एक इमेज में 2 जगह पर ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर वो सीखेगा, ऐसे अलग अलग सीखेगा, अच्छा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब सीखते सीखते फिर वो एक बार पर लर्न कर लेगा, ठीक है। एक बार लर्न कर लिया, उसका मॉडल हम डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद में हम हमारे मॉडल को ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझे कि लेबल्स में क्या रहता है और इमेजेस में क्या रहता है। सिंपली जो इमेज रहती है उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में रहता है। अभी जैसे ये एक ही इमेज है, मतलब एक इस इमेज में एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसने सिर्फ 4 कोऑर्डिनेट्स का डेटा लिखा है। बट अगर इसमें 2-3 ये रहते ड्रोन, सपोज 2 ड्रोन रहते, तो उसमें और 2 लेबल्स आ जाते, ठीक है, एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा वाई वन कॉमा, अगर 3 रहते तो 3 आ जाते, ठीक है। ऐसे आ जाते हैं अगर 3-4 रहते तो। इसका मतलब रहता है लेबल्स, ठीक है। txt फाइल रहती है लेबल्स, उसमें रहता है सब कुछ, बस इतना ही है। अभी अगर ये समझा इतना कि इमेज और लेबल्स क्या रहती है। लेबल्स एक txt फाइल रहती है, ठीक है, उसमें नथिंग बट जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसका डेटा रहता है। एक्स एंड वाई, एक्स वन वाई वन वगैरह तो पता है ना सबको, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ये 2 एक्स कोऑर्डिनेट। अयो ये तुम बताओ तो मैं ऑडिबल नहीं हूँ। ओके ठीक है, ओके सॉरी ऑडिबल नहीं है, अच्छा बात है। कहाँ तक सुने तुम लोगों ने, बताओ ज़रा, कहाँ तक सुने तुम लोगों ने, जल्दी बताओ। हेलो, इमेजेस ना, तो देखो एक और बार कवर कर लेते, ठीक है। जो इमेज रहते, ठीक है, ये एक इमेज है हमारी, और लेबल्स, अभी लेबल्स क्या, इमेज तो पता चल गया ना तुम लोग की इमेजेस क्या रहती है, कैसे रहती है, ठीक है। वो नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर में रहता है। अब यूलो डेटा स्ट्रक्चर में क्या रहता है, जो हमारी इमेज रहती है उसका लेबल रहता है, मीन्स जो इमेज है उसका एक न्यूमरिकल फॉर्मेट में रहता है, ठीक है, न्यूमरिकल रिप्रेजेंटेशन। अब वो रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, देखो उसका, अभी जैसे एक इमेज है, इसको हम 4 कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको एक बॉक्स बना सकते हैं, इमेजिनरी बॉक्स, ऐसे एक करके, ठीक है, ऐसे एक लाइन बना दो और इमेजिनरी एक बॉक्स बना सकते हैं सिंपली। तो इसको क्या करेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स टू कोऑर्डिनेट, वाई वन कोऑर्डिनेट, वाई टू। अब एक्स वन एक्स टू कैसे पता है कि सबको, मतलब यहाँ पर समझ लो ये एक्स वन, ये एक्स टू, और ये ऊपर का वाई वन और वाई टू, ठीक है। तो मतलब एक बॉक्स हमारे बना दिया और हमने वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दिया। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि सपोज एग्जांपल यहाँ पे दो ये है ड्रोन है, तो हम एक बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे ड्रोन का और एक बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे, तो 2 बॉक्सेस हो गए, तो हमने ये 2 कोऑर्डिनेट्स लिख दिया है, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं, बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम, ठीक है, कि ये इतना इतने इस पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो योलो को हम txt फाइल से क्या समझाते हैं कि जो txt फाइल में मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखा है, वो कोऑर्डिनेट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है वो भी हम बताते हैं उसको, वो ड्रोन है करके। तो वैसे वो लर्न करता है, एक बार वो समझ गया कि अच्छा ये कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट पर एक ड्रोन है, ये कोऑर्डिनेट पर एक ड्रोन है और इस पर एक ड्रोन है, ठीक है। ऐसे हम उसको बताते हैं ये 3 ड्रोन है करके यहाँ पर। फिर वो लर्न करता है अलग अलग। और अगर अगर इमेज में एक ही ड्रोन है तो उसमें एक ही कोऑर्डिनेट रहेगा। समझा अभी कि इमेज और लेबल्स में क्या रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं। इमेज जो रहती है एक नॉर्मल इमेज रहती है, उसमें ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो हमें डिटेक्ट करने पड़ते हैं। और लेबल्स क्या रहता है, वो जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इमेज रहती है। ऑफकोर्स ये अभी इधर खाली पार्ट है, इसको डिटेक्ट क्यों करेगा, है ना, ये जो खाली खाली एरिया है उसको हमको कुछ नहीं करना है ना डिटेक्ट, हमको जो ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं उसके लिए जो लेबल्स रहती है .txt फाइल, उसमें हम उसका डेटा डालते रहते हैं, सिंपल। समझा, इतना समझा मनोज, समझा, सबको समझा क्या रहता है ये लेबल्स में। हम लेबल्स क्यों, लेबल्स .txt मतलब जो txt फाइल रहती है, देखी होगी सबने अभी, तो txt फाइल में डेटा कैसे स्टोर होता है और क्या होता है, ठीक है, ओके।
जिसको नहीं समझा वो बताते जाओ, ठीक है। जिसको नहीं समझा वो बताते जाओ। सो अभी ही सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो तुम वापस रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक अभी क्लियर हो गया, हमको पता चल गया है कि इमेज क्या रहती है और लेबल्स जो txt फाइल रहती है उसमें डेटा कैसा रहता है। अभी आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है, यही सबसे मेन रहता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अभी कोई एक हम डेटा सेट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। एक डेटा सेट लेते हैं, अब उसके ऊपर हम एक वर्किंग करके देखते हैं, ठीक है। सो अब योलो के लिए ना मोस्ट मैं प्रेफर करता हूँ कि रोबो फ्लो से हम सारा डेटा डाउनलोड करें, ठीक है। योलो के लिए स्पेशली, क्योंकि कैगल पे इतना अच्छे फॉर्मेट में डेटा दिया नहीं रहता है, ठीक है। सो प्रेफर कि रोबो फ्लो से ही हम जो भी, अगर योलो का कुछ भी मॉडल अगर हम बना रहे हैं तो रोबो फ्लो से ही हम डेटा वगैरह ले। रोबो फ्लो थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट वहाँ पर जो डेटा रहता है ना बहुत अच्छे फॉर्मेट में देते हैं वो लोग, ठीक है। जो कैगल में, क्योंकि कैगल में कैसा रहता है, कोई भी जो भी डेवलपर्स रहते हैं वो अपलोड करते हैं, और रोबो फ्लो पे प्रॉपर योलो जो डेवलपर रहते हैं वही अपलोड करते हैं, ठीक है। जो योलो से रिलेटेड थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से रिलेटेड थिंग्स करते हैं वही लोग वहाँ पर अपलोड करते हैं, और वो प्रॉपर फॉर्मेट में रहता है। उसका एनोटेशंस वगैरह हमको करने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती, txt फाइल बराबर रहती है, data.yaml जो फाइल मैंने पिछली बार बताया था वो रहती है, सब कुछ बराबर रहता है, ठीक है। देखेंगे वापस से data.yaml फाइल क्या रहती है, बट पहले हम रोबो फ्लो पर जाके एक जस्ट डाउनलोड कर लेते हैं हम, ठीक है। जिन्होंने साइन इन नहीं किया होंगे साइन इन वगैरह कर लो। सो ऐसा कुछ हमको हमको दिखेगा, ठीक है, डैशबोर्ड वगैरह। तो अभी ये देखो लास्ट ये एक्सप्लोर, एक्सप्लोर पे जाने का, ठीक है। जैसे ही हम एक्सप्लोर पे गए, अभी हमको जो भी डेटा सेट फाइंड करना है या फिर जो भी डेटा सेट ढूंढना है उस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें वेजिटेबल एम्बुलेंस डिटेक्ट करना है, ठीक है, एम्बुलेंस डिटेक्शन अगर हमें बनाना है, कि हमें सपोज लो ऐसा अभी एक आ गया हमारे पास प्रोजेक्ट कि हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट बनाना है। तो हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट तो बना दिया है कि अगर ये इसमें ट्रैफिक ज़्यादा रही तो इसको ग्रीन लाइट ज़्यादा दो, ऐसा वगैरह हमने सब कुछ बना लिया है। बट हमने उसमें एक और ऐड करना है कि अगर जो भी फोर लेन सॉरी जो चौक है वहाँ पर ट्रैफिक लाइट का, वहाँ पर अगर एम्बुलेंस आ गई, सो जो भी जो क्या बोलते रोड पर, जिस भी रोड पर एम्बुलेंस होगी वो रोड का जो ट्रैफिक लाइट है उसको हम ग्रीन कर देंगे। ऐसा कुछ हमें दिमाग लगाना है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एम्बुलेंस डिटेक्शन मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अब एम्बुलेंस डिटेक्शन कैसे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से। तो हमारे पास डेटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, समझा। तो अभी एम्बुलेंस, क्योंकि योलो जो है वो क्या प्रिडिक्ट कर सकता है, मतलब पहले जो प्री ट्रेन मॉडल जो 80 क्लासेस थे उसमें उसको एम्बुलेंस का डेटा सेट नहीं दिया था, ठीक है। वो जो 80 क्लासेस है उसमें तुम देखोगे उसको सिर्फ कार, ट्रक और क्या, बाइक, ठीक है, ऐसे ही छोटे मोटे जो नॉर्मल रहते वो, बट एम्बुलेंस का उसको पता नहीं है। तो अभी हमको एम्बुलेंस का उसको डेटा देना पड़ेगा, फिर उसको हमको एम्बुलेंस के डेटा के ऊपर ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। एम्बुलेंस लिखो और सर्च कर दो, जस्ट एंटर। ये देखो बहुत सारे डेटा मिल गए, ये देखो। देखो मैं बोला था ना एक इमेजिनरी लाइन बनाओ, मतलब बॉक्स बनाओ। ये देखो ये जो बॉक्सेस है ना ये इमेजिनरी बॉक्सेस है, ठीक है। ये इमेज पे दिखते नहीं है बट ये सब कुछ इमेजिनरी बॉक्सेस है, ये एनोटेशंस बॉक्स है, ठीक है। सो नहीं नहीं, वर्क स्पेस वगैरह कुछ नहीं बनाना पड़ता है। नहीं नहीं, डायरेक्टली वो एक्सप्लोर का ऑप्शन बस ढूंढो। वो फर्स्ट इसमें अगर तुम फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो वो कर लो, एक ओके 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 कर लो, एक बार बन गया कि उसके बाद में वापस देख लो, ठीक है। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर पे सर्च करना, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे जो जो हमको अगर मॉडल टाइप क्या है, देखो मॉडल टाइप योलो हमें किस फॉर्मेट में, योलो वी 12 में बनाना है, 11 में बनाना है, 8 में बनाना है, 9 में बनाना है, ठीक है। चलो इस बार अपन योलो वी 12 में करते हैं ट्राई, ठीक है। योलो वी 12 का मैंने दे दिया है और एंटर कर दिया है, ओके। ये बराबर नहीं आया है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ तो गड़बड़ होगी। नॉर्मली हम एम्बुलेंस करते, एम्बुलेंस का डेटा सेट मुझे ढूंढना है। तो क्या करते अभी हम, कौन सा अच्छा लग रहा दिखते, अच्छा लग रहा उससे नहीं, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे ज़्यादा डेटा किस में है, ज़्यादा भी नहीं, मतलब नियर अबाउट 5-6 हज़ार इमेजेस का डेटा सेट हमको चाहिए, ठीक है। ये देखो इसमें 200 इमेजेस है,
200 इमेजेस में मतलब हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं आएंगे, तो जाने दो, ये ऐसे डेटा सेट लेके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा डेटा सेट है, 4.3 की इमेजेस है उसमें, एंड ये वाले इमेजेस में भी 3.7 के समवॉट इमेजेस है। ठीक है, और देखते हैं और कुछ है क्या। नहीं, फिर बाकी की इतने अच्छे नहीं है। ये 9 के वाला इमेजेस है, बट ये कुछ ज़्यादा ही है, तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी इसको छोड़ देते हैं। चलो यही वाला फर्स्ट वाला यूज़ ट्राई करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, डेटा को डाउनलोड करना है। डेटा को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, सिंपली यूज़ दिस डेटा, और नहीं, यहाँ डेटा सेट 1, हाँ यहाँ पर डेटा सेट 1 का ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो। ओके, ये ओपन हो जाएगा तुम्हारा। अभी इस पर ओपन करोगे तो हमें अभी डेटा सेट को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड डेटा सेट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल डाउनलोड करो, देन डाउनलोड डेटा सेट। ठीक है, डाउनलोड डेटा सेट एंड कंटिन्यू। अभी किस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए, योलो V8 के फॉर्मेट में चाहिए, या फिर योलो V12 की इसमें चाहिए, योलो V11 के चाहिए, ये सब कुछ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम योलो V11 कर रहे, 12 कर रहे, तो लेट्स क्लिक ऑन 12, और हम ये डाउनलोड कर, नहीं शो नहीं, सॉरी, वो जिप फाइल डाउनलोड करनी थी। इसको क्लोज करो वापस से, इसको वंस अगेन। ठीक है, डाउनलोड डेटा सेट, देन डाउनलोड डेटा सेट वंस अगेन, कंटिन्यू। ये डाउनलोड जिप टू कंप्यूटर। ठीक है, जिप टू कंप्यूटर। ये कोड जाने दो, कोड थोड़ा में भी मैंने ट्राई नहीं किया है, तुम लोग ट्राई करो एक्स्ट्रा थोड़ा। ठीक है, तुम लोग ये कोड से ट्राई करके देखो। सबको कैगल आता है ना, अभी कैगल का कोड लेके फिर अपन कर सकते हैं ना, उतना तो आता होगा तुमको, तो ये तुम लोग करके देखना ट्राई। मैं तुमको ये जिप वाला बता देता हूँ। ठीक है, सो ये कर दिया मैंने यहाँ पे, और कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी और मेरे यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अभी अभी तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, ये जो जिप फाइल है इसको अगर तुम्हें गूगल कोलैब पर रन कराना है, ठीक है, अगर तुमको इसको गूगल कोलैब पर रन कराना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जिप फाइल डायरेक्टली ड्राइव पे डाल देनी पड़ेगी, और ड्राइव से कनेक्शन वगैरह करके कर देनी पड़ेगी। ठीक, नहीं तो फिर और एल्स तुम लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अगर तुम्हारा मॉडल क्या बोलते हैं, लैपटॉप वगैरह अच्छा है, तो डायरेक्टली IPYNB फाइल VS कोड में ओपन करके तुम रन कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, बट अभी तुमको मैं गूगल कोलैब पर ही दिखा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा तुमको भी समझ जाएगा कि क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, डाउनलोड होने दो 10 सेकेंड्स। ओके, डाउनलोड हो गई, और इसका नाम अभी थोड़ा चेंज कर दो, मतलब हमें पता रहना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। थोड़ा अजीब सा नाम है ना इसका, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नहीं देखो नाम इसमें क्या है, यो ambulance.v1.yolo, मतलब ये 2-3 डॉट डॉट हो गए ना, तो इसको हम हटा ही देते डॉट डॉट को, और यहाँ पे लिखते योलो 12 एम्बुलेंस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ड्राइव ओपन करना है मेरा। आई होप सबको ड्राइव कैसे ओपन करते वो आता होगा, है ना। ये 3-4 डॉट रहते यहाँ पे ड्राइव ओपन कर लो अपना। ओके, अपना ड्राइव जैसी ओपन की, अब माई ड्राइव पर क्लिक करने का। ओके, माई ड्राइव के ऊपर जैसे ही तुम लोगों ने क्लिक किए, ठीक है, तो ये सब तुम्हारा जो भी तुमने माई ड्राइव में डाले वो सब दिखेगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली इसको उठा के इधर पे कहीं, हाँ ऐसा कॉपी कर दो। ठीक है, ऐसा ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, ड्रॉप फाइल टू अपलोड देम टू माई ड्राइव। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, तभी उसको छोड़ना, और फिर छोड़ दो। अभी बस वो हो रहा है। ठीक है, विल टेक 1 मिनट। योलो V12 11 12 जो भी तुमको करना है अभी। हाँ, अपने वर्जन्स बहुत सारे हैं ना योलो के, योलो 8 9 10 11 12 26। अभी वो तुम देखो तुमको कौन सा वर्जन के ऊपर करना है, मैंने 12 डाउनलोड किया है। ठीक है, तुमको जो वर्जन करना है वो करो। हो गया क्या ये, ठीक है। हाँ चलेगा, अगर तुमने योलो 8 डाउनलोड की होगी, 12 डाउनलोड की होगी, सब चलता है।
हमने क्योंकि पिछले बार देख लिया था ना योलो 8 में कैसे मॉडल ट्रेन करती है, इसलिए मैंने अभी योलो वी 12 लिया है। बट सबका वर्किंग सेम ही है, ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा अलग नहीं है सबका वर्किंग, सिर्फ तुमको वर्जन ही चेंज करना पड़ता है। V11 की जगह V12 लिख दो, V12 की जगह V8 लिख दो, बस दैट्स इट। और उतना कुछ उसमें है नहीं हार्ड। अगर तुमने 8 में किया है तो चलेगा, बस इतनी एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो अच्छा वर्जन है ना योलो V12 जो है, वो अपडेटेड वर्जन है 12। सो 8 से तो ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करेगा ऑफ कोर्स। सो हम वो सब पता लगा सकते हैं ऐसे उससे। हो गया क्या अपलोड ये? ओके, जस्ट अपलोड हो ही गया है वो, ठीक है। तो गूगल कोलैब चालू कर लेते हैं। मैंने चालू किया था गूगल कोलैब, नहीं किया होगा मे भी। ठीक है, गूगल कोलैब ओपन कर लो अपना। है ना, पहले से ओपन है, ओके ओके, है ओपन मेरे पास। ठीक है, तो गूगल ओपन कर लो, कनेक्ट कर लो। कनेक्ट टू किसे करोगे? अपना चेंज रन टाइम टाइप पे जाके T4 GPU से, ठीक है, इतना तो अभी सबको याद है। ठीक है, अगर हमें T4 GPU यूज़ करना है, ऑफकोर्स GPU यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ट्रेनिंग फास्ट होगी। CPU यूज़ करेंगे तो ट्रेनिंग स्लो होगी, सिंपल। तो जस्ट ये जो एरो है यहाँ पर जाके कनेक्ट टू चेंज रन टाइम टाइप, जहाँ पे यहाँ पे ये T4 GPU के ऊपर तुमको बस क्लिक करना है और फिर सेव कर दो तो हो जाएगा रन। फिर उसके बाद कनेक्ट ऑप्शन का है, वहाँ पर क्लिक कर दो, ठीक है। चलो ये भी अपलोड हो गया है हमारा। तो अभी ये अपलोड कहाँ पर हुआ है हमको पता है, कहाँ हुआ है, माई ड्राइव में योलो योलो 12 अंडरस्कोर एम्बुलेंस डॉट जिप, ये नाम से हमने जिप फाइल अपलोड कर दी है, ठीक है। सो अभी इसको मिनिमाइज़ कर देते, हो गया अपलोड। इसको मैक्सिमाइज़ कर देते। नाउ कनेक्ट हो गया सबका, जो जो अगर साथ में कर रहा हो कनेक्ट हो गया, यहाँ पर कनेक्शन मेड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वो जो जिप फाइल है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। ये अब हमारे पास ये कंटेंट फोल्डर है, सबको पता है ना, ये फोल्डर का नाम रहता है कंटेंट, ठीक है। ये जो है यहाँ पर जो स्पेस है ये कंटेंट रहता है, कंटेंट नाम है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर लाना है उसको। तो कैसे ला सकता हूँ मैं? सिंपली सबसे पहले मुझे माई ड्राइव से कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट ChatGPT जाओ, उसको बोलो आई एम वर्किंग ऑन गूगल कोलैब, ठीक है। और देन उसको पूछो कि गिव मी कोड टू कनेक्ट विथ गूगल ड्राइव। अब तुम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई मराठी में लिखता है तो मराठी में लिखो, ठीक है। कोड तो वही की देगा इंग्लिश में, सिंपल 2 लाइन का कोड रहता है। ये हो गया। इससे क्या होता है, हमारा जो माउंट ये ड्राइव है ना, यहाँ पे माउंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे माउंट हो जाता है सिंपली। और फिर इसको रन कर दो। ये देखो कनेक्ट टू गूगल ड्राइव ऐसा ऑप्शन आएंगे। अब तुमको ज़्यादा कुछ नहीं, ओके ओके करना है और थोड़ा जल्दी करना है, ठीक है। अगर लेट हो गया तो फिर वो वापस से रन करना पड़ता है। तो ये बस थोड़ा फास्ट में कंटिन्यू कर दो, सब कुछ कंटिन्यू कंटिन्यू, ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कंटिन्यू कर दो, हो गया कंटिन्यू। अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो तुमको बहुत और 2-3 ऑप्शन और ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो वो बस तुमको चेक बॉक्स पर क्लिक 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 करना है, वो सब हो जाएगा फिर रन। वो हो रहा है माउंट, ओके। तो अभी क्या हो गया, माउंट हो गया है अपना, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दो तो तुमको यहाँ पे दिख गया ड्राइव, ठीक है, ड्राइव दिख गया। अब ड्राइव में देखो माई ड्राइव, ये देखो माई ड्राइव, इसको ओपन करो। अभी हमको क्या देखना है, वो जिप फाइल कहाँ पर है वो देखनी है, जिप फाइल देखनी है। अभी वो जिप फाइल कहाँ पर है देखो, कहाँ है, क्या नाम से थी, योलो, योलो योलो जिप फाइल ढूंढो कहाँ पर है। ABCDEY सबसे लास्ट में होगा आई थिंक, क्या नहीं, योलो V8 नहीं, यश में है, नहीं, हाँ यश 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 यश, जिप फाइल
ये है, ठीक है। तो ये मिल गई, ये मिल गई, फिर इसको भी कॉपी कर दो, कॉपी पाथ, ठीक है। कॉपी क्या करना है तुमको, पाथ कॉपी करना है, कॉपी पाथ, और ये पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर दो। और अभी ये बस इसको बंद कर देते हैं हम, ये बहुत बड़ा फोल्डर खुल गया ना। ओके, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, ये मेरी जिप फाइल है। ऑफकोर्स हम जिप फाइल के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, हमको फोल्डर्स चाहिए ना, इतना तो बताऊंगा। जिप फाइल को अपन कुछ ऐसे ये नहीं कर सकते, उसके ऊपर ऑपरेशन उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, जाओ डायरेक्टली वो चैट जीपीटी को, उसको बोलो उसको ये वाला कोड दो, ठीक है। ये जो है ना, ये पाथ दो डायरेक्टली, ये पाथ इंपॉर्टेंट है, ये पाथ दो। एंड जस्ट उसको ज़्यादा कुछ नहीं, हमें अभी क्या क्या चाहिए, उसको बोलना है दिस इज़ माई जिप फाइल पाथ, एंड देन गिव मी कोड टू एक्सट्रैक्ट जिप फाइल टू कंटेंट फोल्डर, ठीक है। कंटेंट फोल्डर, ये वाले फोल्डर में मेरे को चाहिए, तो ये वाले फोल्डर में मेरे को जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है, उसका मेरे को कोड दो, बस इतना लिख के भेज दो, ठीक। आई थिंक हमने ये पिछले बार भी किए थे, वो जिप फाइल मुझे किसने दिया था, वैष्णवी वगैरह कोई तो थी आई थिंक, याद नहीं आ रहा मुझे। कोड दिया था, ठीक है, एक प्रॉपर कोड दिया था, तो हमने उनका कोड यूज़ किए थे, है ना। आई होप सबको याद हो। अभी ऐसा कुछ कोड आएगा हमारा जिप फाइल का, इंपोर्ट किए जिप फाइल की एक लाइब्रेरी रहती है, ऑफकोर्स वो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली। देन उसके बाद में जिप पाथ कि हमारा जो जिप फाइल है वो कहाँ पर है, कंटेंट ड्राइव, माई ड्राइव में, और एक्सट्रैक्शन पाथ। अभी एक्सट्रैक्शन मेरे को कंटेंट में करना है, बट अगर मैं कंटेंट में एक्सट्रैक्शन करूँगा तो यहाँ पर ट्रेन, वैलिड, टेस्ट ऐसा कुछ फोल्डर्स बन जाएंगे, बहुत सारे फोल्डर्स आ जाएंगे, बट मुझे वैसा नहीं चाहिए। कंटेंट के अंदर एक और बना डेटा सेट नाम से, उसके अंदर तो एक्सट्रैक्ट कर, ऐसा बोलना है मेरे को, ठीक है। और ये सब उसका कोड है, और बस इसको रन कर दो। अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम लेगा ऑफकोर्स, क्योंकि डाउनलोड होगा, वो एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये देखो, अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे डेटा सेट बन गई है फोल्डर नाम का, कंटेंट के अंदर। ये तो कंटेंट है ना अपना, कंटेंट फोल्डर है। अब वो कंटेंट फोल्डर के अंदर डेटा सेट बन चुका है। अब ये डेटा सेट के अंदर क्या है, देखो, ट्रेन, टेस्ट, वैलिड, और ये तो रोबोफ्लो की फाइल से टीएक्सटी फाइल, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तुम डिलीट भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको नहीं भी करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारे थोड़ा इसके लिए हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। अभी इतना मेन है, ठीक है, इतना ही हमें चाहिए। क्या क्या चाहिए इसमें, टेस्ट, ठीक है, वैलिड, वैलिडेशन के लिए, एंड ट्रेनिंग के लिए। हमने मशीन लर्निंग में देखा था, हम ट्रेनिंग का कोड, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डिवाइड करते थे, है ना। डेटा सेट को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में डिवाइड करते थे। सेम यहाँ पर पहले ही डेटा सेट मिल चुका है, उसमें ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में हमको डिवाइड करके मिल चुका है। तो अभी हमको मैन्युअली डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम जब CSV फाइल को करते थे, हमारे पास एक ही CSV फाइल रहती थी, उसमें हम टेस्टिंग और ट्रेनिंग को ये कर देते थे, आधा आधा कर देते, सॉरी 80-20 के रेशियो में कट कर देते थे। अब इसमें हमको पहले से दिया है टेस्ट का अलग से फोल्डर, इसका अलग से फोल्डर, और ये data.yml। अब ये सबसे मेन है। अब पहले ये और स्ट्रक्चर देख लो, इन तीनों में सेम ही डेटा है, ठीक है, सेम ही डेटा है। देखो, इस सबको ओपन कर देते, सब में सेम फाइल है, इमेजेस लेबल, इमेजेस लेबल, इमेजेस लेबल दोनों फोल्डर है ना। इमेजेस लेबल दोनों फोल्डर है। अभी इमेजेस के अंदर ऑफकोर्स इमेजेस है, और लेबल्स के अंदर जो हमने देखा था TXT फाइल वो है। एक बार देख लो है कि नहीं है। अब देखो, ये इमेज है 00013, और इसका जो लेबल है वो यहाँ पर रहेगा, क्या, 00013 TXT फाइल रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हो तुम, ये बहुत बड़ी फाइल है, ये देखो TXT फाइल, ये TXT फाइल रहेगी। इसको ओपन करके अगर तुमने पढ़ा तो ये देखो यहाँ पे क्या क्या आया, 1 2 3, मतलब ये जो है इसमें 3 ऑब्जेक्ट हो गए। चलो देखते 3 ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, मतलब 3 एम्बुलेंस ऐसा कुछ हो सकता है उसमें, ठीक है। देखो 3 एम्बुलेंस है, 1 2 3, ये उल्टा है ऑफकोर्स, मतलब ये जो डेटा सेट है थोड़ा उल्टा सीधा डेटा सेट है, तो चलता है उसमें कुछ नहीं। बट तुमको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे थोड़े 3 एम्बुलेंस दिख रही है, ये एक एम्बुलेंस, उसके पीछे एक एम्बुलेंस, उसके पीछे एक एम्बुलेंस, समझ गया। आई होप सबको लेबल्स क्या रहते हैं अभी वो तो समझ चुका होगा।
ठीक है, ये 3 लेबल्स है और हमारा जो इमेज था उसमें 3 एम्बुलेंस दिख रहे हैं क्लियरली, 1 2 3। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया है बट उल्टा भी समझ लो, यहाँ पर एक एम्बुलेंस है, ये एक एम्बुलेंस है और ये एक एम्बुलेंस है, और बस उसका। ठीक है, तो समझ गया कि इमेजेस एंड लेबल्स में कैसा डेटा डिवाइडेड है, ट्रेन, टेस्ट, वैलिड और डेटा डॉट वाई एम एल। अब देखते हैं, अब डेटा डॉट वाई एम एल में क्या रहता है, ये देखो इसमें क्या है, ट्रेन, वैलिड और टेस्ट, बस ये जो फोल्डर के नाम है और उन फोल्डर का पाथ दिया है उन फोल्डर का, और यहाँ पर क्या दिया है, NC2। अभी मीन्स वो बोल रहा है यहाँ पर 2 क्लासेस है, NC का मतलब नेम ऑफ क्लास रहता है, ठीक है, NC का मतलब क्या रहता है, नेम ऑफ क्लास रहता है। तो नेम ऑफ क्लास 2 है यहाँ पे, एक माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा कुछ है और एम्बुलेंस है। अभी इसका मतलब क्या हो सकता है, इसने कुछ तो डेटा सेट में अच्छे से बनाया नहीं है, इसने डेटा सेट ऐसी गलती से कुछ गलती हो गई होंगी उससे। तो हम क्या कर देते हैं, ऑफकोर्स इसको काट करके यहाँ पर भी एम्बुलेंस लिख देते, AMBULANCE, बट इसका थोड़ी स्पेलिंग अलग लिखते, एम्बुलेंस 1 लिख देते, ठीक है, ऐसा लिख देते, क्योंकि हमको पता है ये जो डेटा सेट है इसमें सिर्फ एम्बुलेंस का ही डेटा है। ओके, बट तुमको हर बार ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लीन ही डेटा रहता है रोबोफ्लो पे। बट अभी देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है, किसी ने वो मैन्युअली बनाया है, तो ऑफकोर्स कभी कभी मैन्युअली बनाते हैं तो डेटा डॉट वाई एम एल में दिक्कत आ सकती है, और ये इसको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये रोबोफ्लो का है, इसको तुम रखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट रखो, अभी है तो है, जान दो, ठीक है। बट जो मेन है हमारा इतना है, ठीक है, इसको भी छेड़छाड़ मत करो, सब कुछ बराबर है, अभी इसको बंद कर देते हैं। अभी समझ गया डेटा डॉट वाई एम एल, अभी तक की समझा डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा डॉट वाई एम एल में क्या रहता है, इमेजेस के पाथ रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ट्रेन का इमेज का पाथ रहेगा, वैलिड का इमेज का पाथ रहेगा और टेस्ट का, ठीक है, ट्रेन वैलिड टेस्ट तीनों का, दैट्स इट। यहाँ तक कभी किसी को कोई डाउट है? नहीं ना, आई होप ना हो। अभी सिंपली क्या करना है तुमको, डायरेक्टली इतना कॉपी कर लो कोड डेटा डॉट वाई एम एल का, कॉपी करो, ठीक है, वापस अपने चैट जीपीटी दे दो, इसको दो, एंड देन उसके बाद में तुमको डेटा डॉट वाई एम एल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेटा डॉट वाई एम एल का पाथ देना है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जब भी स्टार्टिंग में करते हैं, आपको तुमको भी आएगी, डेटा डॉट वाई एम एल का पाथ गलत देते हैं, ठीक है, सो उसमें एरर्स आते। तो याद रखना, अगर ऐसा कोई एरर आया डेटा डॉट वाई एम एल से रिलेटेड, तो पहले चेक करना कि हमने डेटा डॉट वाई एम एल का पाथ बराबर दिए है कि नहीं दिए कोड में, ठीक है। तो वो चैट जीपीटी को पाथ वगैरह दे दो और जस्ट उसको बोलो दिस इज़ व्हाट अबाउट माई डेटा एंड नाउ गिव मी, क्या बोल सकते, क्या चाहिए मुझे, कोड टू ट्रेन ऑन योलो V12, मतलब योलो वर्जन 12 के ऊपर मेरे को रन करना है, सिंपल। अगर तुमने 8 किया तो 8 जैसे तुमको चाहिए वैसे कर, और अभी हम 12 के ऊपर रन करें, दैट्स वाई 12। ऑफकोर्स सबसे पहले हमको इंस्टॉलेशंस करनी पड़ेगी, और इंस्टॉलेशंस पिप इंस्टॉल अल्ट्रालेटिक्स, ये तो हमने किया ही है, बहुत बार किया है, ठीक है। उसके बाद में वो हमें कोड दे देगा, ठीक है, चैट जीपीटी विल गिव अस कोड, सो दिस इज़ द कोड। ओके, उसने योलो ओके, योलो आई थिंक योलो V12 आई थिंक अपलोडेड नहीं है, ठीक है, अभी उसने 12 का दिया, 11 का दिया, तो अपन 11 पर रन करके देखते हैं, सिंपल। अभी यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या क्या किया है, फ्रॉम अल्ट्रालेटिक्स योलो को बुला लिया हमने, यहाँ पे योलो V11N का मॉडल हमने डाल दिया है उसमें, फिर उसके बाद में मॉडल डॉट ट्रेन। अब इसमें ये जो डेटा है, डेटा के अंदर हम क्या देते हैं, डेटा डॉट वाई एम एल का पाथ देते हैं। अब ये चेक करो बराबर पाथ है कि नहीं है, ठीक है ना। क्या दिया है, कंटेंट फोल्डर, उसके अंदर डेटा सेट, कंटेंट फोल्डर उसके अंदर डेटा सेट, और उसके अंदर डेटा डॉट वाई एम एल बराबर है। इपोक्स, अब तुमको कितनी इपोक्स के ऊपर ट्रेन करना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी, 50, 60, 100, 1000, 2000, मैं 10 के ऊपर कर रहा हूँ। देन इमेजेस, बैच कितना है वो सब, और प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, और नेम वगैरह ये सब रहता है। अब बस इसको रन कर दो, इसको रन कर देंगे तो अभी ये, इसको हम बंद कर देते, ठीक है, योलो डाउनलोड हो जाएगा। अभी हमारा योलो एक बार डाउनलोड हो गया,
कि उसके बाद फिर हम अभी अपना वर्किंग चालू कर सकते हैं। ओके, तो हमको ये सब भी ये जो है ना, ये देखो, ये ट्रेनिंग वैलिडेशन ये सब जो है ना, ये सब पढ़ना आना चाहिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये देखो, ये लाइन दिख रही है तुमको, ये वाली लाइन देखो, ये लाइन पढ़ो। 6380 इमेजेस है बोल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ज़ीरो बैकग्राउंड्स है और ज़ीरो करप्ट है, ठीक है। अगर ये करप्शन का जो है करप्ट है, अगर हमारी इमेजेस 1000 2000 करप्ट इमेजेस है, इसका मतलब कि हमको वो मॉडल यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही हमारे इमेजेस करप्ट हो चुके हैं, तो हमको वो इमेजेस यूज़ नहीं करना चाहिए, हमको दूसरे इमेज डेटा सेट के ऊपर जाना चाहिए। सिंपल उसका मतलब ये रहता है। बट अभी यहाँ पे ज़ीरो बैकग्राउंड ज़ीरो करप्ट है, तो 100% ऑफ डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे डेटा में कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो हम ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। फिर डायरेक्टली यहाँ पर अभी तुम देख सकते हो, और ये देखो, अभी जो भी रिजल्ट हमारा स्टोर होने वाला है वो यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पर तुम तो दिखता है कि हमारा रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, वो दिखता है, कंटेंट रन्स डिटेक्ट योलो एम्बुलेंस, और उसके अंदर EXP1 में अपना जो मॉडल है वो रहने वाला है। तो अभी तुम देख सकते हो, ये रन्स फोल्डर बन चुका है, ऑटोमेटिकली बनता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली रन्स का फोल्डर बन चुका है, उसके अंदर डिटेक्ट है, उसके अंदर योलो एम्बुलेंस होगा है, उसके अंदर EXP1 है। अब इसके अंदर वेट्स, ठीक है, वेट्स के अंदर हमारा best.pt रहता है। अभी फर्स्ट इपोक चालू है, ये जब इपोक खत्म होगा उसके बाद वहाँ पर हमको जो मॉडल्स है वो दिखना चालू हो जाएगी, ठीक है। देखते थोड़ा टाइम लेगा वो। एक इपोक होने देते, उसके बाद हम ये एक ही इपोक पर ट्राई करके देखते हैं। बट तुम लोग एटलीस्ट उसको 50-60 इपोक्स या फिर 10-20 इपोक्स पर ट्राई करो। एक बार सारे इपोक्स रन हो गए, उसके बाद फिर ये वेट्स के अंदर जाना, और best.pt रहेगी, उसको डाउनलोड कर लेना, सिंपल। तो उसको डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं हम, हमारे इसमें यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में। ओके, हो गया क्या? तो अभी तब तक हम ये क्लासेस वगैरह क्या रहते हैं वो देख लेते हैं। अब बॉक्स लॉस का क्या मतलब रहता है कि वो जो तुमने बॉक्सेस देखे होगे ना, मतलब हमारा जो क्लास है वो बॉक्सेस बराबर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो वहीं पर बॉक्स बना रहा है या फिर कहीं अलग बॉक्स बना रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ड्रोन है, तो ये ड्रोन का हमने बॉक्स उसको दिए थे, अब उसने वो ड्रोन का बॉक्स वहाँ पर बनाया नहीं, तो उसको बोलते बॉक्स लॉस। क्लास लॉस मतलब अभी अगर वो ड्रोन है और वो ड्रोन को पहचान ही नहीं पा रहा है, तो उसको लॉस बोलते हैं, मतलब वो अच्छे से पहचान नहीं पा रहा है, ठीक है। तो लॉसेस जो रहते हैं और DFL लॉस मतलब रहता है, इन दोनों का मिक्सचर रहता है। सो लॉस का मतलब क्या रहता है, लॉस जितना ज़ीरो के पास हमारा लॉस रहेगा उतना अच्छा, ठीक है, जितना ज़ीरो के पास रहेगा। अभी 0.65 है, मतलब 65% लॉस हो रहा है हमारा, मतलब मॉडल अभी तक अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। क्लास लॉस भी तुम देख सकते हो 1.65 है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस है। ये फर्स्ट इपोक में होता है, ऑफकोर्स जैसे जैसे हम इपोक्स बढ़ाएंगे 50 60 100, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें कम कम। अभी तुम देख सकते हो सेकंड इपोक्स में, ये देखो क्लास लॉस 93 के अंदर आ चुका है। ऐसे ही हम जैसे जैसे इपोक्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो क्लास लॉस कम 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 होते जाएगा, ठीक है। और फिर ये देखो मैप, यहाँ पर हम एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं कितना, 50% अगर कॉन्फिडेंस रखे हमने तो इसकी एक्यूरेसी 53% आ रही है। और अगर 95% कॉन्फिडेंस, आई होप कॉन्फिडेंस सबको पता है कि हमारा मॉडल का कॉन्फिडेंस अगर हमने 95 रखे, तो वो 95 कॉन्फिडेंस पे उसका जो डेटा है वो सिर्फ 24, समझ लो 100 अगर इमेजेस दे रहे, उसमें से 24 इमेजेस को वो फाइंड आउट कर पा रहा है करेक्टली, ऐसा होता है उसका मतलब, ठीक है। तो ये सब मैट्रिसेस है, इसको हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे base.pt बन गया है, चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये इसकी एक्यूरेसी कम रहेगी क्योंकि ये एक ही इपोक वाला है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे पास है वैसे भी, एक्चुअली पहले से ही है, बट ठीक है, उसको डाउनलोड कर दिए थे। थोड़ा टाइम लेगा यहाँ से डाउनलोड होने के लिए, ये डाउनलोड होगा। दैट्स इट, हमारा हो गया। योलो की ट्रेनिंग इतनी ही रहती है, ठीक है। ये हो गए, ये चालू हो गया कि तुम्हारा योलो का ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, ठीक। दैट्स इट, इतना है हमारा योलो की ट्रेनिंग में। अभी हमको इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं अभी हम। और देखो यहाँ पे तुम बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हो कि ट्रेनिंग पैचेस में कैसा बराबर कर रहा है क्या वो, क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तब भी वो लर्न करता रहता है ना। तो अभी इस पर एक इमेजेस है, ये देखो वो बराबर दे रहा है। ज़ीरो मतलब कि वो एम्बुलेंस हो गया, ठीक है, 0 और 1 में दे रहा है, 0 0 मतलब एम्बुलेंस दे रहा है। ये देखो उसने एम्बुलेंस बराबर पकड़ा है, यहाँ इसको भी बराबर पकड़ा है ना। तो ये इमेजेस है जिसके ऊपर वो ट्रेन हो रहा है,
सारी इमेजेस है एम्बुलेंस की। लोड हो रहा, लेट इट बी। हो गया क्या हमारा डाउनलोड? या आई थिंक base.pt डाउनलोड हो चुका है शायद, नहीं हुआ है क्या? अभी इसमें एक और है, डाउनलोड कभी कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या रहता है ना, ये चेंज होते रहता है हमेशा। base.pt हमेशा चेंज अपडेट होता रहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले इपोक पे रन हुआ तो जो भी बेस्ट रहेगा मॉडल वो सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरे इपोक्स में वो base.pt चेंज हो जाता है। तो इसको क्या है ना, हमको जल्दी डाउनलोड करना पड़ता है। बट हो सके तो ये पूरा प्रोसेस होने दो, उसके बाद ही डाउनलोड करो, ठीक है? होने देते, हमने मेरे पास पहले से ही है। तो अभी वो देखते, base.pt हमने देखा था base.pt के ऊपर कैसे हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ से तुम base.pt डाउनलोड कर सकते हो। आई होप तुमको अभी पता चल गया होगा कि वो जो हाँ ठीक है, डाउनलोड हो गई मेरी base.pt। वो जो base.pt मैंने लिया था वो कहाँ से आई थी। तो लेट्स जस्ट ओपन दिस। मेरे पास पहले से बहुत सारी base.pt है, एक अच्छी वाली base.pt ले लेते एंड लेट्स गो ठीक है। एक प्रोजेक्ट है ट्रैफिक डिटेक्शन का, उसमें मैंने बनाया है पहले से। ओपन VS कोड। तो मुझे वो base.pt मैंने यहाँ पे ला दिया, ठीक है? तो जो भी फोल्डर तुम यूज़ करने वाले हो उस फोल्डर में ये जो देखो base.pt मैंने पुट कर दी, ठीक है? मॉडल अब तुम वो base.pt का है ना नाम भी चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि base.pt रखना है। ऐसे कंट्रोल F2 करके डायरेक्टली तुम इसका रीनेम भी कर सकते हो, न्यू मॉडल ऐसे वगैरह कुछ कर सकते हो। वैसे ही मैंने एक और इसका base.pt का मॉडल करके सेव किया है, ठीक है? model.pt। अभी देखो एम्बुलेंस डिटेक्शन .py। अब एक इमेज के ऊपर टेस्ट करते हैं हम डायरेक्टली। एक नॉर्मल कोड है इमेज के ऊपर, ये मैंने इमेज कहाँ गई यार मेरी बेटा। ये इमेज है मेरी जो मैंने लाया था। क्रोम से लाई थी मैंने इमेज, ठीक है? क्रोम से डाउनलोड किया था ये इमेज, ठीक है? ये इमेज मैंने क्रोम से डाउनलोड किया था और अभी ये इमेज को मेरे को टेस्ट करना है। तो इमेज वगैरह का तुम लोगों के पास कोड है ही पहले से, कैसे टेस्ट वगैरह करते। सिंपली ये कोड है, बस उसको रन कर दो, यहाँ से रन कर दो अगर करना है तो डायरेक्टली चलता, नहीं तो टर्मिनल पे जाके पाइथन स्पेस testing.py विल टेक टाइम। ठीक है, ये देखो एम्बुलेंस, और उसका कॉन्फिडेंस कितना है? 87% कॉन्फिडेंस है कि हमारा मॉडल बता रहा है, मैं 87% कॉन्फिडेंस हूँ कि ये जो है बस ये एम्बुलेंस है करके, ठीक है? आई होप इतना सबको समझ चुका होगा। अभी दूसरा भी पता है ना तुमको कैसे रन करते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे पाइथन और जो भी तुम्हारी पाइथन फाइल का नाम होगा वो पाइथन और तुम्हारे पाइथन फाइल का नाम, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। सिमिलर फॉर वीडियो के लिए भी बनाया है हमने और वेब कैम के लिए भी तुम बना सकते हो, ठीक है? बस ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा मेन मोटिव क्या था? model.pt को डाउनलोड करना, मतलब base.pt को, वो हो चुका है हमारा, ठीक है? वो तुम अब डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? वो यार है 87। अब ये जब 5-10 हो जाएंगे तो लास्ट में हमको दिखता भी है हमारी फाइनल एक्यूरेसी कितनी आई है करके, ठीक है? अभी किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। डाउट? कोई डाउट अभी किसी को योलो में कि योलो ट्रेन कर पाओगे अभी तुम लोग? कोई भी मतलब अभी तुम बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे योलो नहीं समझा नहीं समझा, अभी आई होप समझ चुका होगा। वीडियो भी अभी 10 बार वीडियो देखो, 4 बार 5 बार जितने बार देखनी हो वीडियो देखो, ठीक है? समझ गया ना? जो भी कुछ है हमारा मेन डेटा सेट का गेम है, ठीक है? डेटा सेट अगर हमको समझ गया प्रॉपरली, फॉर्मेट डेटा सेट और data.yml फाइल, ये दोनों फाइल अगर हमको समझ गई, इसमें डेटा कैसा पुट हो रहा है, कैसे क्या कर सकते हैं, तो फिर हम ट्रेनिंग करा सकते हैं ईजीली। फिर उसमें उतना कुछ नहीं है,
डाउट अभी किसी को, समझा सबको? ओके, जिसको नहीं समझा वो डाउट पूछ सकता है, ठीक है। ओके ग्रेट, मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ चुका है। ठीक है, तो अभी ये वीडियो मैं यहीं पे रिकॉर्ड स्टॉप कर देता हूँ। अभी तुम लोग इस वीडियो को जितने बार तुमको देखना है तुम देख सकते हो।